तो पीएसयू म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर डिफेंस म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर डायरेक्टली इन स्टॉक्स के अंदर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के थ्रू, इनमें से 10 स्टॉक के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इन 10 के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर होगी, लेकिन जो सच्चाई है इन स्टॉक्स की उसको भी जरा देख लो, क्योंकि पीएसयू सेक्टर जो पूरा हो चुका है वो बबल की तरह यहाँ पे हो चुका है। आज फटेगा या 1 साल 2 साल बाद फटेगा पता नहीं, लेकिन बबल तो डेफिनेटली हो चुका है। और क्यों, वही इस वीडियो में डेटा के साथ आप देखोगे, समझोगे। एक चीज आपको बता दूं कि क्योंकि 10 कंपनी का करना है, इसलिए डिटेल अंदर में मैं नहीं घुस रहा। मैं ऊपर ऊपर आपको सब कुछ बता दूंगा। आप चाहो तो डिटेल खुद से इन कंपनीज की देख सकते हो, जैसा कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। स्टार्ट करते हैं हम कोचिन शिपयार्ड से। तो कोचिन शिपयार्ड का पिछले 10 सालों का जो सेल्स ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में है। 5 सालों का सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। पिछले 3 सालों का भी सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 56% की सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों का सिर्फ 11% है, 5 सालों का 11% है, 3 साल का तो और 10% है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 182% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो हो सकता है कुछ अदर इनकम हो गई होगी और इतना प्रॉफिट ग्रोथ हो गया होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो सिर्फ पिछला 1 साल में 17% है, नहीं तो 15% का भी आरओई ये कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस देखें तो पिछले 5 सालों में 73% से स्टॉक ग्रो हुई है। पिछले 3 सालों में 144% से ग्रो हुई है और पिछले 1 साल में 798% से ग्रो, मतलब 800%। अब बताओ, 3 सालों में 9% की सेल्स ग्रोथ, 10% का प्रॉफिट ग्रोथ, 13% का आरओई और 150% का स्टॉक प्राइस के अंदर ग्रोथ। क्या आपको ये जस्टिफाइड लगता है? किसी भी रीजन से जस्टिफाइड लगता है? जो ये 1 साल में 800% ग्रो कर गई है ये कंपनी, क्या लगता है कितना भी ऑर्डर इसको मिले, आगे कितने साल लग जाएंगे इसको इस प्राइस को जस्टिफाई करने में? बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ये 800% की जो ग्रोथ हुई है इसको जस्टिफाई करने में कितने साल लग जाएंगे, कितना भी ऑर्डर बुक भरा हो इस कंपनी का। आगे के कई साल तो या तो इसको इसी स्टॉक प्राइस पे कंसोलिडेट करके निकालने पड़ेंगे या तो वापस नीचे आना पड़ेगा जहां पे इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग। दुनिया के जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं सभी लोगों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, जैसे 2-3 साल में पीछे कुछ भी हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक की जो प्राइस है वो स्टॉक का जो सेल्स ग्रोथ है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। उसी से 2-4% ऊपर नीचे के सीएजीआर से ग्रो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल्स ग्रो 10% से हो रही है, 5% से हो रही है, निगेटिव में है और स्टॉक प्राइस भाई 500% से ग्रो कर रहा है। तो ये बिल्कुल बबल जैसी चीज है और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं रेलवे की कंपनी आरबीएनएल का। अब आरबीएनएल का देखें तो 10 साल में 24%, 10 ईयर्स में 24% की सेल्स ग्रोथ है, जिसको काफी अच्छा मैं मानूंगा। अब हम एक आरबीएनएल की बात करते हैं। आरबीएनएल का 10 सालों में 10 ईयर्स में 24% की सेल्स ग्रोथ है, जो कि मैं काफी अच्छा मानूंगा। लेकिन 5 साल में सिर्फ 17% की सेल्स ग्रोथ है, 3 सालों में 12% की और ट्रेलिंग 12 मंथ में 7%। मतलब सेल्स ग्रोथ जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, 10 साल में कहा 24%, उसके बाद 17% 5 साल में, 3 साल में 12% और टीटीएम में 7%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ का भी वही हाल है। 10 सालों में 25% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 सालों में 20%, 20% का है, 3 सालों में 16% का है और एक ट्रेलिंग 12 मंथ में 15% का है। तो पीछे के सालों में, आज से 5 साल 7 साल पहले तो कंपनी अच्छे तरीके से सेल्स भी ग्रो हो रहा था, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा था। लेकिन इधर के 2-3-4 साल में सब कुछ गिर गया है। आरओई की बात करते हैं तो 10 ईयर्स में 18% का आरओई है, 5 ईयर्स में 20%, 3 ईयर्स में 21%, लास्ट ईयर 20%। आरओई फिर भी कंपनी का ठीक है। लेकिन जब हम स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में 90% के सीएजीआर से कंपनी ग्रो हुई है। 5 सालों में सेल्स ग्रोथ सिर्फ 17% का है, प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 20% का है, आरओई 20% का है और प्राइस की ग्रोथ 90% की है। समझ रहे हो? 3 सालों में सेल्स ग्रोथ 12%, प्रॉफिट ग्रोथ 16%, आरओई 21% और स्टॉक का प्राइस 170% से ग्रो हुआ है।
और पिछले एक साल में तो लगभग 450% का स्टॉक ने रिटर्न दिया, जबकि टीटीएम में 7% की सेल्स ग्रोथ है और 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब पैसा 7% से ग्रो हो रहा है कंपनी का और स्टॉक का प्राइस 400-450% से ग्रो हो रहा है। ये आपको जस्टिफाइड लगता है? फ्यूचर का 5-10 साल की जो ग्रोथ अगर होती है तो, क्योंकि यहां पे तो हमें ग्रोथ दिख रहा है कि बिल्कुल गिरती ही जा रही है कंपनी की ग्रोथ, अगर होती है 5-10 साल में, तो 10 साल का स्टॉक प्राइस जो है अभी फैक्टर इन हो चुका है इन कंपनीज के अंदर। तो आगे और ये कितना ही बढ़ सकती हैं। और अभी यूट्यूब पे वीडियोस भी पूरा सजेस्ट किया जाता है, IRFC के अंदर इन्वेस्ट करो, RVNL के अंदर इन्वेस्ट करो। बताओ, सेल्स ग्रोथ हो नहीं रही है, प्रॉफिट ग्रोथ हो नहीं रही है, स्टॉक प्राइस भागी जा रही है, बबल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? और भी ज्यादा लोग, अभी क्या हो रहा है, लोग और भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं PSU स्टॉक्स के अंदर, तो ये बबल अभी और बढ़ेगा। इसके बाद अगर हम IRFC की बात करते हैं, तो इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो 10 ईयर्स में 16% की ग्रोथ है, 5 ईयर्स में 19% की ग्रोथ है, 3 ईयर्स में 19% की ग्रोथ है, TTM में 12% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, 10 ईयर्स में 25%, 5 ईयर 23%, 3 ईयर्स में 13% एंड TTM में 1%। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं IRFC की, तो पिछले 3 साल तक सेल्स ग्रोथ काफी बढ़िया था, लेकिन TTM की जो ग्रोथ है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, खुश नहीं हूं। प्रॉफिट को भी, ग्रोथ की भी बात करते हैं तो 10 ईयर्स में काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 ईयर्स में काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छा नहीं है। 20% से ऊपर रहना चाहिए थे कम से कम, और TTM तो 1% है, तो उसकी तो बात ही हम हटा देते हैं। ROE की बात करते हैं तो ROE 10 ईयर्स में 13% का है, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। 5 ईयर्स में 14% नहीं है बढ़िया, 3 ईयर्स में 15%, तो 3 ईयर में तो गिर ही गया सब कुछ, तो क्या ही बढ़ेगा। और लास्ट ईयर 14% का रहा है। तो यहां भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 10 साल में बढ़िया है, 5 साल में बढ़िया है, लेकिन पिछले 3 साल में, पिछले 1 साल में एक तरीके से बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों गिर गई है। लेकिन भाई अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में 111% का रिटर्न है। मतलब 19% की सेल्स ग्रोथ और 13% का प्रॉफिट ग्रोथ और 15% की ROE पे प्राइस भागा है 111% एनुअलाइज्ड। और पिछले एक साल में जहां पे 12% की एक तरीके से मान लो सेल्स ग्रोथ, 1% की प्रॉफिट ग्रोथ, 14% का ROE पे 550%, 570% के पास स्टॉक प्राइस सर्ज किया है। अब बताओ अगले कितने सालों की जो ग्रोथ है उसको फैक्टर इन कर चुका है ये स्टॉक। अब थोड़ा सा पावर सेक्टर की भी हम बात कर लेते हैं। PSU के अंदर हमने रेलवे की बात कर ली, सिप वाली की बात कर ली, तो थोड़ा पावर की भी देख लेते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन डेफिनेटली बहुत बढ़िया कंपनी है। इसको तो मैं ऐसी कंपनी मानता हूं कि अगर FD के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो FD के से अच्छा इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ता भी है और 3-4-5%, कभी कभी 6-6% तक डिविडेंड भी मिल जाता है। लेकिन अभी जो ये PSU का बबल और रैली के चक्कर में ये कंपनी भी अजब ही भाग गई है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 ईयर्स में 11%, 5 ईयर में 6%, 3 ईयर में 5% और TTM में 1%। डेफिनेटली सेल्स ग्रोथ जो है वो गिरती जा रही है। प्रॉफिट की बात करते हैं 10 ईयर्स में 13%, 5 ईयर्स में 8%, 3 ईयर्स में 7%, TTM में 0%, कोई प्रॉफिट नहीं है ट्रेलिंग 12 मंथ में। सेल्स ग्रोथ भी गिर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी गिर रही है। ROE की बात करते हैं 10 ईयर्स में 17%, 5 ईयर्स में 19%, 3 ईयर्स में 19%, लास्ट ईयर 18%। तो ROE डेफिनेटली ठीक ठाक, बहुत बढ़िया तो नहीं, ठीक ठाक ROE जरूर हम कह सकते हैं। लेकिन सेल्स ग्रोथ गिरती जा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ गिरती जा रही है कंपनी की, लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता जा रहा है। लास्ट 10 ईयर्स में 16%, 5 ईयर्स में 24%, 3 ईयर में 38% और पिछले एक साल में 91%। सेल्स नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस भागा जा रहा है। अब बताओ किस कारण से भागा जा रहा है? क्या रीजन हो सकता है कि पिछले 3 सालों में सिर्फ 5% की सेल्स ग्रोथ और 7% के प्रॉफिट पे 38-40% स्टॉक प्राइस भाग गया है? या पिछले TTM में 1% की सेल्स ग्रोथ, 0% की प्रॉफिट ग्रोथ पे 91% से भाग गया है स्टॉक? कुछ है जस्टिफिकेशन इसके लिए? नहीं है। क्यों भाग रही है? क्योंकि फ्यूचर में ऑर्डर मिलेंगे 10 कंपनी को, उस कारण से भाग यहाँ पे 1000 कंपनी रही है, ऐसा हाल हो चुका है। मतलब 10 कंपनी की अगर ग्रोथ हो सकती है अच्छे से, और उस चक्कर में भाग 100, 500, 1000 कंपनी रही है और 500% भाग रही है।
जैसे मैंने बताया IRFC, RVNL, ये दोनों जो कंपनी है वो काफी बढ़िया कंपनी, अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही थी, लेकिन पिछले 2 साल 3 साल से अगर देखें तो ग्रोथ एकदम ठप हो चुकी है और प्राइस पिछले 2-3 साल में ही 500% दोनों का भाग चुका है। इसके बाद हम NTPC की भी बात कर लेते हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स में 9% की सेल्स ग्रोथ है, लास्ट 5 ईयर्स में 12% की सेल्स ग्रोथ है और लास्ट 3 ईयर में 17% की सेल्स ग्रोथ है। तो थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ यहाँ पे बढ़ी जरूर है NTPC के लिए। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करते हैं तो 6% 10 ईयर्स में, 5% 7 ईयर्स में एंड 9% 3 ईयर्स में। प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ी है, लेकिन क्या बढ़ रही है? सिंगल डिजिट में है प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रही है तो 9 से 12, 12 से 17%, जो कि बहुत ही बेकार है किसी भी कंपनी के लिए। इस तरीके की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बेकार है। TTM में 1% का सेल्स ग्रोथ हुआ है और 22% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। ROE की बात करते हैं तो 15% भी ROE टच नहीं कर पाई है किसी भी टाइम पीरियड में ये जो कंपनी है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में 101% का रिटर्न। TTM में सेल्स ग्रोथ 1% से हुई है और स्टॉक प्राइस सर्ज 101% से हुआ है। 3 सालों में 46% का CAGR है, 5 सालों में 24% का CAGR है, 10 साल में 12% है, तो ये तो ठीक है। अब थोड़ा सा NHPC की भी हम बात करते हैं, अलग अलग सेक्टर की बात करें तब तो आपको समझ में आएगा। PSU के अंदर ही अलग अलग सेक्टर के बारे में। इसके अंदर 3% से सेल्स ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल में। 10 साल में सेल्स ग्रोथ सिर्फ 3% का है। 5 सालों में 5 ईयर्स में 1% का मात्र सेल्स ग्रोथ है। 3 सालों में 0 है, 3 सालों में कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा और TTM में निगेटिव में ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 9% से प्रॉफिट बस ग्रो हुई है 10 सालों में और 5 सालों में, दोनों में 9% से, और पिछले 3 साल में सिर्फ 2% से। और पिछले TTM में निगेटिव में है, कोई प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। ROE की बात करते हैं तो 10% से ऊपर का भी ROE नहीं जनरेट कर पाई है लास्ट 10 ईयर्स में किसी भी टाइम पीरियड में। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 10 सालों में 17% से स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है, 5 सालों में 36% से स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है, 3 सालों में 63% से स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है और 1 साल में 146% से स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है। अब आप कहोगे कि शुरू से ऐसा ही चल रहा है। नहीं, शुरू से ऐसा नहीं चल रहा है। ये जो हमें 10 साल या 5 साल का 17%, 36% दिख रहा है, ये भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले 2 साल जो है उसमें PSU स्टॉक्स के अंदर इतना भर भर के रैली हो गई है। कुछ PSU स्टॉक्स अंडर वैल्यूड थे और सच में अंडर वैल्यूड थे, उनके अंदर खरीदी की जा सकती थी। जैसे मैंने बताया, जो रेलवे वाले स्टॉक्स थे उनके अंदर ग्रोथ भी हो रही थी। लेकिन पिछले 2 साल में उस चक्कर में जो कचरा स्टॉक्स थे, वो जो लगान का ना शाबाश कचरा, तो वही शाबाश कचरा वाला हाल हो चुका है। जो कचरा स्टॉक्स थे जिनकी मतलब देख रहे हो यहाँ पे निगेटिव में है, मतलब पिछले 3 साल से रेवेन्यू ग्रोथ हुई ही नहीं है और उन 3 सालों में 63% से स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है। कोई लॉजिक लग रहा है आपको इसके रीजन? ये स्टॉक तो और भयंकर है। SGVN की हम बात करते हैं, 10 सालों में 3% से सेल्स ग्रोथ हुई है, 5 सालों में -1% से सेल्स ग्रोथ हुई है, 3 सालों में 1% से सेल्स ग्रोथ हुई है एंड TTM में 12% निगेटिव में सेल्स ग्रोथ हुई है। पैसा निगेटिव ही जा रहा है, बढ़ोतरी कुछ नहीं हो रही है। प्रॉफिट निगेटिव में ही है। पिछले 10 सालों से कंपनी प्रॉफिट में कोई ग्रोथ कर ही नहीं पाई है, निगेटिव में ही जा रही है। 10 सालों में -3%, 5 साल में -10%, 3 साल में -23% और TTM में -39%। ROE की बात करते हैं, 10 साल में 12%, 5 साल में 10%, 3 साल में 8% और लास्ट ईयर 6%। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस सुनोगे तो आपका दिमाग उड़ जाएगा। 20% से 10 साल में ग्रो हुआ है स्टॉक, मतलब जहां पे रेवेन्यू 3% से ग्रो हुआ है वहां पे स्टॉक प्राइस 20% से ग्रो हुआ है। जहां पे रेवेन्यू 5 सालों में -1% से ग्रो हुआ है वहां पे जो स्टॉक प्राइस है 42% से ग्रो हुआ है। 3 साल में जहां पे रेवेन्यू 1% से ग्रो हुआ है वहां पे जो स्टॉक प्राइस है वो 74% से ग्रो हुआ है। कोई लॉजिक है इस बात में? और TTM में जहां -12% है रेवेन्यू, वहां पे 229% 1 ईयर में स्टॉक प्राइस ग्रोथ हो चुका है। मतलब क्या कहोगे आप इसको? कुछ कह सकते हो? कुछ नहीं। क्यों ग्रोथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बस भागे जा रहे हैं। डायनेमिक्स की भी बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स में कुछ नहीं है, लास्ट 5 ईयर में -5% की ग्रोथ है, लास्ट 3 ईयर्स में 7% की ग्रोथ है, और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ में -5% की ग्रोथ है सेल्स में। प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में 8% की ग्रोथ है, 3 साल में 33% की ग्रोथ है, एंड टीटीएम में 74% की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये जो ग्रोथ हुई है वो डेफिनेटली अदर इनकम से हुई होगी, क्योंकि सेल्स के अंदर तो निगेटिव में ग्रोथ है 5% और प्रॉफिट के अंदर 74% की ग्रोथ हो गई है, तो अदर इनकम से हुई होगी। आरओई की बात करते हैं तो 5 ईयर्स में 16%, 3 ईयर्स में 16% एंड लास्ट ईयर 18%। लेकिन वहीं स्टॉक प्राइस आप देखो, जहां पे 5 सालों में -5% रेवेन्यू ग्रोथ, 8% प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस 62% से ग्रो हुई है। 3 सालों में 106% से ग्रो हुई है। पिछले 1 साल में भी स्टॉक प्राइस पौने 2% पौने 200% पहुंचा हुआ है। सेल्स प्रॉफिट का पता नहीं है, लेकिन स्टॉक प्राइस 200% भाग रहा है। बीईएमएल की बात करते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों से अभी तक, 10 साल, 5 साल, 3 साल, टीटीएम सब में 3-4% की है, 5% से भी ऊपर नहीं गई है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों में 43%, 5 ईयर्स में 35%, 3 ईयर्स में 60% एंड टीटीएम में 87%। तो प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ डेफिनेटली नहीं हो रही है कंपनी के अंदर, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ काफी बढ़िया है। रीजन जो भी हो, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है। आरओई की बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 5% है 10 साल में, 5 साल में 6% है, 3 साल में 8% है, लास्ट ईयर 11% का रहा है। तो हो सकता है अदर इनकम वगैरह हो या जो भी रीजन हो, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है, सेल्स ग्रोथ आरओई बिल्कुल नहीं है कंपनी के अंदर। लेकिन वही स्टॉक प्राइस अगर हम देखते हैं तो 1 साल में 200% का स्टॉक प्राइस, 3 साल में 68% 5 साल में 50% के पास। तो चलो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, सेल्स ग्रोथ लोगों ने नहीं देखी या आरओई नहीं देखा, बस प्रॉफिट ग्रोथ देखा और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ठीक है, 3 साल 5 साल की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ में और स्टॉक प्राइस के ग्रोथ में कोई ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन 1 साल पिछले अगर हम देखें तो टीटीएम में 87% की ग्रोथ पे स्टॉक प्राइस जो 200% से ऊपर भागा हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे उलट है। लेकिन बाकी कंपनीज के मुकाबले देखें तो इसके अंदर कम से कम प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, तो प्राइस ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब आप देखो ये तो हाल हो चुका है यहाँ पे पीएसयू कंपनीज का। अब आप खुद सोचो कि सिर्फ फ्यूचर में ग्रोथ होगी, इसी को फैक्टर इन करके पीएसयू 500%, 700%, का रिटर्न दे रहे हैं। कब कितना समय लग जाएगा इस 800% को सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के साथ मेकअप करने में, कि जो स्टॉक प्राइस बढ़ी है उसको जस्टिफाई कर सके। देखो, ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स एंड मेरा भी मानना है कि शॉर्ट टर्म में कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक की प्राइस है वो कंपनी के रेवेन्यू के साथ ही बढ़ेगी। कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी तभी लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल ये तक भी आप होल्ड करते हो, तो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी तो स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हो, कम से कम बाकी सब चीजें भी देखो, लेकिन कम से कम रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ तो देखो कंपनी की हो रही है या नहीं हो रही है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टॉक प्राइस के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो वो फिर जस्टिफाइड नहीं है एंड सस्टेनेबल भी नहीं है। एक टाइम के बाद उसको गिर के नीचे आना ही होगा, और अगर हाई लेवल पे आप फंस जाते हो तो फिर सालों साल तक आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे, उसी तरह फंसे रह जाओगे। या हो सकता है कभी कभी तो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो कभी कभी तो बने ही ना रिटर्न, वो उतना पैसा आपका चला ही जाए। तो इसलिए थोड़ा सा समझदारी दिखाए, बस दूसरों की बातें सुनकर हवा हवा में इन्वेस्टमेंट ना करे। थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ ले, समझ ले कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ हो रही है, ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ हो रही है, बाकी कंपनी के अंदर का हाल क्या है, सही में पैसे कमा भी पा रही है या बस दिखावा है। तो थोड़ा इन सब चीजों को देखोगे तो अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। पता है मुझे इसके अंदर भी नेगेटिव ही कमेंट्स आ रहे हैं, आपको पता नहीं है, एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी, यहां से ऑर्डर आ रहा है, वहां से ऑर्डर आ रहा है। भाई आ रहा है तो दिख कहाँ रहा है सेल्स ग्रोथ में? फ्यूचर में ऑर्डर आने वाला है, उसी को आप लेके यहाँ पे बैठे हुए हो क्या? ऑर्डर अगर आ जाता इन कंपनीज के अंदर तो इनकी सेल्स ग्रोथ में दिखता ना ऑर्डर। फ्यूचर में आने वाला है, बस बातें आपने सुन ली और उस पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कि एक्चुअल में फिगर आप देख के इन्वेस्टमेंट करोगे। कई सारी स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी कर भी रही हैं, लेकिन उन
मतलब 5-10 स्टॉक के चक्कर में 50-100-500 स्टॉक भागे पड़े हैं। थोड़ा सा देख कर इन्वेस्ट